फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के बता रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 का नेम आपका पॉलिनोमियल है। सो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल 2 वर्ड से बना हुआ है। पॉली, अगर कभी आपने वर्ड सुना होगा, और नोमियल। नोमियल वर्ड अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो पॉली मीन्स समथिंग विच आर मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स, मीन्स इट कॉल्ड मेनी। सो पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स नंबर। सो आपने कभी इक्वेशंस देखे होंगे, इक्वेशंस में एक्स वाई जेड देखा होगा, तो ऐसे इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन द मेनी टाइप्स ऑफ नंबर इन इट। So polynomial means when different type of numbers combine together to form any equation is called the polynomial equation। तो इसकी डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा था व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर्स का देना चाहता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दे देता हूँ। आपको क्लास 8 का क्वेश्चन याद होगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जिसको हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलते थे, जहाँ फैक्टराइज करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, x² + 5x + 7। याद आ रहा है आपको? तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी सब बता दूंगा। पहले आप 1 बाय 1 एक चीज़ को समझते जाइए। आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये 2, ये पावर है ना, पावर या एक्सपोनेंट। याद होगा आपको, क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट। चलिए ये तो पता है, बट ये x क्या है? देखिए x के यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि x क्या है। तो x यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। मतलब x की वैल्यू कंफर्म नहीं है। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? वेरी हो रही है। वेरी मतलब चेंज हो रही है, तो हम इसको बोल देते हैं वेरिएबल। आ रहा समझ में? तो वेरिएबल जनरली अल्फ़ाबेट्स ही रहते हैं, x, y, z। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं, x, y, z, a, b, c, p, q, r से इस फॉर्म में होंगे। आप देखिएगा कैपिटल लेटर्स पे भी लिखा जा सकता है, बट जनरली स्मॉल लेटर्स में लिखे रहते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्यों हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग डिपेंड करता है ना। तो अब तो हमको समझ में आ गया कि x वेरिएबल है। ये 5 क्या है? देखिए इस 5 और 7 में एक डिफरेंस है। ये 5 है वो x के साथ है, और ये 7 अकेला है। तो ध्यान रखिए 5 क्या है? ये जो 5 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ x। क्या है? 5 मल्टीपल है, x का मल्टीपल है, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे टर्म्स, ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एनी नंबर्स विच आर इन मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल आर कॉल्ड द कोफिशिएंट। सो ये हमारा कोफिशिएंट है। तो अगर मैं अच्छे से डिफाइन करूं तो ये कोफिशिएंट ऑफ x है, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है। बट कोफिशिएंट ध्यान रखिए, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एनी नंबर विच आर मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल। ध्यान रखिए, नोट्स बना लीजिए। अब आप नोट्स बनाने की आदत डालिए। क्लास 9 पहुँच गया, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको साल भर में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, बिकॉज आपको बार बार अगर कोई टॉपिक स्किप कर रहा है माइंड से, तो आप उसको कहाँ से पूछने जाएंगे, कहाँ देखेंगे? अगर आपके पास नोट्स होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपको इजी जाएगा 9th। तो नोट्स बनाएंगे। तो देखिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, पावर्स बताया, वेरिएबल्स बताया, एक्सपोनेंट बताया। मैंने आपको बताया था 5 और 7 डिफरेंट है, 7 के साथ कुछ नहीं है, ठीक है? 7 के साथ कुछ भी नहीं है, 7 अकेला है बेचारा, है ना। तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट, कुछ भी नहीं कर सकता अकेला, क्या करेगा? सो ये क्या है? कांस्टेंट, अकेला पड़ गया ना, तो ये कांस्टेंट है। मतलब 7 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये अकेला का अकेला ही रहेगा, है ना। इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, 7 ही रहेगा, कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिए ये 7 कांस्टेंट है।
आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है, अकेला नंबर है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक बात आती है, ज़ीरो क्या चीज़ होती है? ज़ीरो, ज़ीरो को हम बोलते हैं ज़ीरो कांस्टेंट, या हम ज़ीरो पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोई भी नंबर जिनके साथ वेरिएबल नहीं है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट। सो नेक्स्ट आपको बताता हूँ, देखिए आप यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी एक प्लस साइन है, ठीक है। तो ये जो प्लस साइन है ना, ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो मैं फिर से आपको नीचे एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ, वही इक्वेशन। तो अगर मैं 7 को भी छोड़ देता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 5x, दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, ये प्लस साइन। तो प्लस माइनस साइन ना इक्वेशंस को सेपरेट्स करते हैं। तो ये जो साइड है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये साइड सॉरी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और ये एक और हमारे पास टर्म हो गया थर्ड टर्म। तो ये टर्म्स हैं, ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको इस क्लास में भी और नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत काम आएगा, 10th में भी। तो ये टर्म्स है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बता दी, पावर्स बता दिया, कोफिशिएंट बता दिया, वेरिएबल बता दिया, कांस्टेंट बता दिया और टर्म्स बता दिया। ये सब चीज़ों से ही हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर की, ठीक है। पावर की, अगर मेरा पावर डिपेंड करता है कि कितनी पावर्स है, सिंगल पावर हो सकती है, डबल पावर हो सकती है, मतलब पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, कुछ भी हो सकता है। टर्म्स भी हो सकते हैं, लाइक सिंगल टर्म इक्वेशन, जैसे ये सिंगल टर्म है, सिर्फ x है मेरे पास, तो ये सिंगल टर्म इक्वेशन है, सिंगल है ना, ये है सिंगल टर्म इक्वेशन। आपको याद है इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, क्यों, बिकॉज सिंगल टर्म है। उसके बाद टू टर्म्स इक्वेशन, जैसे ये है टू टर्म, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, याद होगा आपको। थ्री टर्म इक्वेशन लिखते हैं, ये है थ्री टर्म इक्वेशन, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। अब एक बात आती है कि वैसे तो फोर टर्म्स को क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं, बट अब अगर 3 के आगे और टर्म्स बढ़ेंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स, लाइक 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर 3 तक है तो तब ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बट ज़्यादा हुआ तो उसको आप पॉलिनोमियल बोल दीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको टर्म्स बताया था। अब पावर्स देखते हैं, देखिए पावर सिंगल पावर हो सकती है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन था 2x प्लस 7, या हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, 1 है ना, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और याद रखिए ये हाईएस्ट पावर को हम क्लास 9th में एक वे में इसको बोलेंगे, यह है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो 2x प्लस 7 इसी क्या है तुम्हारा, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 1, क्योंकि x की पावर नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, 0 नहीं है ना। याद रखिए x पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन x बस होगा तो उसकी वैल्यू x ही रहेगी, बिकॉज उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये ध्यान रखिए, सब चीज़ें आप भूल जाते हैं फिर आपको प्रॉब्लम जाती है। सो 2x प्लस 7 मीन्स हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो अब मैं हाईएस्ट पावर 2 वाला ले लेता हूँ, मेरे पास इक्वेशन ऊपर था तो इसी को ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x, ये 2 है, प्लस 7 है ना, इज इक्वल टू 0। देखिए इज इक्वल टू 0 तो मैं है कि नहीं वो डिपेंड करता है, बट मैं भी ऐसे ले ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में
यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री हमारी 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 8 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बनाया होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से बनाया होगा। अब अगर हाईएस्ट पावर 3 है, जैसे मैंने ऊपर एक और लिया था 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने इक्वेशंस होंगे मतलब जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतनी x की वैल्यूज़ निकलेगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो x की एक वैल्यू निकलेगी मैक्सिमम, हाईएस्ट पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ निकलेगी मैक्सिमम, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो x की मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ निकलेगी, है ना। एक और बता देता हूँ आपको, 5x⁴ प्लस 7x³ प्लस 3x² प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री आपकी कितनी है, डिग्री 4 है। अब डिग्री 4 है तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके आगे भी होता है बट आपके काम का नहीं है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो इतना आप ध्यान में रख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, टर्म्स के बारे में बता दिया, बाइनोमियल मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, देन उसके बाद मैं आपको ले लिया क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दिया। डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर हाई डिग्री मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये जीरोस क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैंने 0 रखा था, मैंने बोला था कि डिपेंड करता है होता है कि नहीं होता। तो जैसे कोई इक्वेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो मेरे को x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट बिकम 0। तो अगर ऐसी वैल्यू अगर मेरे को x की मिल जाएगी जहाँ पे मेरे को प्लेस करने के बाद इस पूरे टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ऐसे x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, करेक्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट बिकम्स 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा मत, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ज़ीरो। देखिए अगर कोई टर्म है लाइक 7 है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा था इसकी हाईएस्ट पावर इसकी कितनी थी, 1 थी, क्योंकि हम लोग को वेरिएबल्स दिख रहे थे। अगर वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट है, तब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी। देखिए अगर कांस्टेंट है ना तो उसके साथ भी होगा x, लेकिन किस तरीके से होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x⁴, बिकॉज x⁴ की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 7 × 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, आपकी डिग्री कितनी हो गई, 0। बट अगर कोई 0 इक्वेशन है ना, 0 है, तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई भी कर दूँ तब भी ये 0 ही आएगा। तो ऐसे केस में हम इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी 0 टर्म का, है ना, अगर 0 का है तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या नॉट डिफाइंड है हमारा, 0 या डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 मतलब जहाँ पे सिर्फ ओनली 0 हो, 0 पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, मतलब हम नहीं फाइंड आउट कर सकते इसको। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने हाईएस्ट पावर के बारे में बता दिया, डिग्री के बारे में बता दिया, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दिया, कोएफिशिएंट्स के बारे में बता दिया। देखिए इस चैप्टर का जो नेम है ना, पॉलिनोमियल, आपको एक चीज़ याद रखना है, इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 2.1 है। तो 2.1 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ओरली एक पूरे चैप्टर को समझा देता हूँ, बहुत ईजी चैप्टर है,
तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमको यहाँ बताना है विच आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होना चाहिए। वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड। देखिए इसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल में जो पावर होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। पॉलिनोमियल में क्या, पॉलिनोमियल में आपका क्या होना चाहिए। पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो वेरिएबल्स तो कई हो सकते हैं, डिपेंड करता है, बट पावर ऑलवेज क्या होगी, होल नंबर में होगी। होल नंबर का मतलब, होल नंबर मीन 0 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स में होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि पावर कभी निगेटिव नहीं होगी, होल नंबर्स होगी। होल नंबर्स निगेटिव नहीं होते एंड फ्रैक्शंस में नहीं होते। तो चलिए हम वापस आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर में, एक्सरसाइज 2.1 में। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था पूछ रहा था विच आर द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। वन वेरिएबल मतलब या तो एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए, एक्स और वाई एक साथ नहीं होना चाहिए, पावर पॉजिटिव 0 1 2 3 होल नंबर्स भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें सब कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। सिंगल वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ ओनली x है, वेरिएबल क्या है हमारा, ओनली x है, ठीक है। और यहाँ पे पावर जो है वो सब क्या है, पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, सब होल नंबर्स में है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ, ये है y² प्लस √2, ठीक। यहाँ भी देखिए सिंगल वेरिएबल है y और पावर भी क्या है 2 एंड यहाँ पे पावर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। 3√t प्लस t√2, ये क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है? नहीं है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो एक है बट t की पावर क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में। और पावर इसकी जो है वो फ्रैक्शन है, और मैंने बताया था कि जो होल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस नहीं होते, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाइए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में y नीचे है, y ऊपर चला जाएगा तो y टू पावर -1 हो जाएगा और होल नंबर माइनस में नहीं होता। ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है x, y एंड t, क्योंकि हमको कैसे चाहिए था, इन वन वेरिएबल चाहिए था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² बोल रहा है, मतलब x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ पे x² के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, ऑन दिस साइड π/2 हो जाएगा, π/2 x² के साथ मल्टीप्लाई में। यहाँ पे x² है ही नहीं, जब x² है ही नहीं तो उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में 0। आपको यहाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन बताना है, बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए, और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 35। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, y टू पावर 35, सिंगल टर्म भी हो गया, हाईएस्ट पावर 35 हो गया। मोनोमियल लेना है, सॉरी बाइनोमियल में 2 टर्म्स होना चाहिए, तो मैं y टू पावर 35 प्लस 5 ले सकता हूँ, y टू पावर 35 प्लस 5। सो मैं y टू पावर 35 प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे एक तो 2 टर्म्स हो गए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो बाइनोमियल हो गया, हाईएस्ट पावर 35 हो गई, मतलब डिग्री भी क्या हो गया आपका 35। तो वैसे मोनोमियल बनाना है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए, डिग्री 100, तो x पावर 100 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे डिग्री पूछा है, मैंने आपको डिग्री बताया देता हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसकी हाईएस्ट पावर नहीं है पावर, तो मतलब क्या होगा 0। देखिए 0 पॉलिनोमियल का अगर 0 वैल्यू है तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, बट अगर कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसके साथ x नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के साथ अगर x नहीं है तो x पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए लीनियर और क्वाड्रेटिक
क्यूबिक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, देखिए ये वाला फिफ्थ वाला, तो ये लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। तो देखिए कितना ईजी चैप्टर है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।